आइए मित्रों, आज हम 9 ग्रहों में से एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जिस ग्रह का हम चर्चा करेंगे वह इस धरातल पर भी बहुत ही प्रधान ग्रह है। उस ग्रह को हम सूर्य ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रह का जो कारकत्व है, यदि हमारे कुंडली के 12 भावों में देखा जाए तो वह लग्न को और मार्गदर्शित करता है। यह प्रथम ग्रह लग्न से ही स्टार्ट होता है। यह लग्न का स्वामी है एवं यह ग्रह आत्मा का कारक ग्रह है। यह ग्रह पिता का कारक ग्रह है और इस ग्रह की प्रबलता हमारे जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान करती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह ब्रह्मांड का आत्मा और ईश्वर के नेत्रों को बता गया है। आयुर्वेद में इसका प्रमाण है कि सूर्य जो है आत्मा सूर्यो चक्षु चाहते, अर्थात एक तो आत्मा का कारक ग्रह है, दूसरा यह नेत्र है भगवान के। आज उस ग्रह पर चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका यह ग्रह प्रबल है तो आप हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं कि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आप बहुत बड़े राजनेता हैं, आप बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में सूर्य का विशेष फल है। आपकी कुंडली में सूर्य विशेष महत्व दे रहा है, इसलिए आप इस पदवी पर हैं, इस बिजनेस पर हैं। आपके लिए जीवन में यदि सूर्य खराब माना गया है, यदि आप पिता से लड़ाई झगड़े करते हैं, पिता के साथ आपके संबंध नहीं हैं, तो आज समझ लीजिएगा कि आपका सूर्य सही नहीं है। इस कारण से आपके संबंध और इन ग्रहों से के कारण ही पिता से नहीं बन पा रहा है। यदि आपका ग्रह आपके जीवन में यदि दुष्परिणाम दे रहा है सूर्य, तो उसके लिए आपको सूर्य नारायण की पूजन करनी चाहिए। मित्रों, सूर्य के लिए सबसे और प्रिय है वह लाल वस्तु है, क्योंकि सूर्य का जो रंग है, कलर है, वह लाल कलर है। इसलिए लाल वस्तु सूर्य के लिए अत्यंत प्रिय है, प्रभावी है। और सूर्य का जब भी हम पूजन करें तो लाल पुष्प से ही पूजन करें, लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल फल चढ़ाएं। एवं धातुओं में तामा प्रिय है। जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां गुजरती हैं, उस समय हमको सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। उस पूजन में प्रातःकाल और सूर्य को अर्घ्य दें, और जब हम अर्घ्य देते हैं सूर्य के लिए तो उसमें तांबे का लोटा होना चाहिए और लाल चंदन, चावल, लाल पुष्प, और अपने हृदय स्थल तक जाकर के सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जब जल अर्पित कर रहे होते हैं उस समय एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जो जल जमीन पर गिर रहा है, आप इस बात का ध्यान दें कि जमीन पर ही जल गिरे। यदि जमीन पर जल गिरने के बाद हमारे पैरों में आ रहा है तो यह शुभ नहीं माना गया। इसलिए जमीन पर जल गिर रहा है, या कोई पात्र ले लें, थाली ले लें, उस पर जल डालें, तो जो जल गिर रहा है उसकी धार के बीच से हमको सूर्य को देखना है, जिससे सूर्य की किरणें हमारे नेत्रों में समाये, तो जिससे नेत्र ज्योति बढ़े, हमारे चेहरे पर उसकी लालिमा आए, जिससे हमारे चेहरे की लालिमा बढ़े, हमारे चेहरे का तेज बढ़े। इस प्रकार से सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य के लिए दान, यदि अनिष्टकारक सूर्य है हमारे लिए तो उसका दान करना चाहिए। और दान आप विशेष ध्यान से उसको लिख लें। गेहूँ, गुड़,
चना, लाल पुष्प, लाल फूल, लाल चंदन और तांबा और कपड़ा गाय, ये सूर्य के लिए दान है। सज्जनों, सूर्य का भाग्यांक 1 माना गया है, इसलिए हमारे जीवन में भाग्यांक का भी बहुत महत्व रहता है। यदि आपके लिए अत्यधिक सूर्य कष्ट दे रहा है तो आप उसके लिए सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं और हमारे जीवन में आने वाली सूर्य की जो कठिनाइयाँ हैं, सूर्य के द्वारा जो कष्ट आ रहे हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है, प्रायः सभी के और घर पर यह सब वस्तुएं प्राप्त रहती हैं। इसलिए जिनके जीवन में सूर्य के द्वारा कष्ट हो रहे हैं, सूर्य के द्वारा और समस्याएं आ रही हैं, वह यह निदान करें और सूर्य के कष्टों से, दुष्परिणामों से मुक्ति